भाइयों, सनातन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। भाइयों, जय श्री राधे कृष्ण भगवान की। एलोरा की गुफा संख्या 16 की उत्तरी दीवार पर महाभारत महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं और कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध को पट्टियों के माध्यम से बहुत ही जीवंत रूप में कथा के विभिन्न पड़ाव दिखाए गए हैं। जैसे जैसे कथा अपने चरम पर पहुंचती है, पट्टियों में आकृतियों का घनत्व, गति और युद्ध का कोलाहल बढ़ता जाता है। इस नक्काशी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गतिशीलता है। कठोर बेसाल्ट पत्थर पर उकेरी गई सैकड़ों छोटी छोटी आकृतियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र आपकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। पहली और दूसरी पंक्ति में अर्जुन और भगवान शिव का द्वंद्व दिखाया गया है। इस पैनल में महाभारत युद्ध के अलावा वनवास काल के दौरान की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना को जगह दी गई है। अर्जुन दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूप में आते हैं। आदिवासी जनजाति को किरात कहा गया है। इन्हें कुशल धनुर्धारी माना जाता था। भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक किरात का रूप धारण करते हैं। जंगली सुअर का शिकार करने को लेकर अर्जुन और किरात रूपी शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। एक दृश्य में अर्जुन और किरात को आमने सामने बाण चलाते हुए फिर मल्लयुद्ध करते हुए बारीकी से तराशा गया है। अंत में अर्जुन को पहचान होने पर शिव के चरणों में झुका हुआ दिखाया गया है। पंक्ति नंबर 3 में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और वीर अभिमन्यु को रथ का पहिया उठाकर लड़ते हुए दिखाया गया है। पंक्ति नंबर 4 में युद्ध के लिए आगे बढ़ती सेनाएं दिखाई गई हैं। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने हाथियों, घोड़ों, रथों पर बैठकर लड़ रही हैं। बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। इसमें चतुरंगी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक के पारंपरिक भारतीय स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। योद्धाओं के परिधान, उनके द्वारा पकड़ी गई ढालों के आकार, तलवारों के प्रकार, घोड़ों की लगाम की बनावट से तत्कालीन भारत के वास्तविक युद्ध साधनों और वेशभूषा की सटीक जानकारी मिलती है। भाइयों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। 5वीं और 6ठी पंक्ति में कीचक की क्रूरता और दुर्व्यवहार को दिखाया गया है। इसको जरूर सुने। कीचक राजा विराट का साला और मत्स्य देश की सेना का अत्यंत शक्तिशाली प्रधान सेनापति था। जब कीचक अपनी बहन से मिलने महल आया तो उसकी नज़र शरंधरी यानी कि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी के असाधारण सौंदर्य को देखकर वह कामुक हो गया और उसके मन में काम वासना जाग उठी। कीचक ने द्रौपदी को लगातार प्रताड़ित और अपमानित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राजा की राजसभा में भी उसे लात मारकर अपमानित किया। द्रौपदी इस घोर अपमान से अत्यंत व्यथित होकर आधी रात को रसोई घर में भीम के पास गई और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। भीम और द्रौपदी ने मिलकर कीचक को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को झांसा देकर आधी रात को नृत्यशाला में अकेले मिलने के लिए बुलाया। काम अंधा कीचक जैसे ही उत्सुकता से अंधेरी नृत्यशाला में पहुंचा, वहां पलंग पर द्रौपदी के भेष में भीम चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। कीचक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, भीम ने उठकर उसे दबोच लिया। दोनों महाबलियों के बीच भयंकर मल्लयुद्ध हुआ। अंततः भीम ने कीचक की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। उसकी भुजाओं और पैरों को मोड़कर उसके शरीर को मांस के एक लोथड़े में तब्दील कर दिया और उसका वध कर दिया। कीचक वध ने यह साबित कर दिया कि पांडव गुप्त रूप से भी धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे। इस घटना ने कौरवों का ध्यान मत्स्य देश की ओर खींचा, जिससे अंततः अज्ञातवास की समाप्ति के समय गोहरण का युद्ध हुआ। 6वीं पंक्ति में भगवान कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं और उनका सुदर्शन चक्र माँ दुर्गा का रूप लेकर सबका संहार कर रहा है। दूसरे दृश्य में कृष्ण भगवान मटके से मक्खन चुरा रहे हैं और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं।
और गायें मधुर ध्वनि को सुन रही हैं। 7वीं पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान जी का बाल रूप दिखाया गया है। इसमें श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए श्री राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को वृंदावन में अपनी लीला करते हुए दिखाया गया है। दाऊ जी गदा के साथ खड़े हुए हैं। भाइयों, इन मूर्तियों पर प्राकृतिक चूने का लेप, राष्ट्रकूट काल में इन मूर्तियों पर चूने और प्राकृतिक खनिजों का एक महीन प्लास्टर चढ़ाया गया था, जिस पर रंग भी किए गए थे। हालांकि रंग अब गायब हो चुके हैं, लेकिन उस लेप ने पत्थर को हवा और नमी के कारण होने वाली हानि से बचाए रखा है। भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें।